आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं उस वचन की ओर चलते हैं। दूसरा तीमोथी उसका 4 अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। और ये विषय हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तीमोथी का जो पुस्तक है वो पौलुस के द्वारा लिखा गया है। और ये जो अंश हम पढ़ चुके हैं उसमें साफ साफ हमें यह भी पता चल रहा है कि पौलुस के सांसारिक जीवन का अंतिम क्षण में, अंतिम दिनों में यह पुस्तक लिखा गया है। अंतिम दिन में यह पुस्तक लिखा गया है। और पौलुस यहां यह कहना चाहते हैं, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की राज्य की सेवकाई का जो दायित्व है वो सिर्फ पास्टर लोगों का नहीं है, प्रचारक लोगों का नहीं है, परंतु सबका है, सबका है। सिर्फ चेलो लोगों का नहीं है ये काम, या कुछ संस्थाओं का काम नहीं है, परंतु सबका ये काम है। हम परमेश्वर की राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, या परमेश्वर की सेवकाई हम सब लोग कर सकते हैं। ये विषय आज का विषय है, आज का चर्चा का विषय है। तो जब तीमोथियुस को यह विषय लिखा जा रहा है, उस समय तीमोथियुस जवान था। जवान होते हुए भी परमेश्वर को भय कर रहा था और परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ने वालों में से वो था। और तीमोथियुस जो था, हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं। जो तीमोथियुस जो था, लुस्त्रा नामक एक नगर के युवक था। लुस्त्रा नामक एक नगर के युवक था। जो लुस्त्रा था ये आजकल के, आज के जमाने में ये आधुनिक टर्की का एक हिस्सा है, टर्की का हिस्सा है। और ये तीमोथी पौलुस के प्रिय चेला थे। जब भी पौलुस उस लुस्त्रा में जाते थे, तीमोथियुस को बहुत प्रेम करते थे, उनका चेला थे और उनको बहुत कुछ भी ये सिखाए भी करते थे। और साथ ही साथ पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय अगर हम 14 पद 34 पद अगर हम देखें, वहां पर लिखा गया है कि तीमोथी पौलुस का सहकर्मी था। और पौलुस ने भी, पहला तीमोथियुस का 1-2 में अगर हम देखें, पौलुस ने भी तीमोथियुस को अपनी धर्म के पुत्र के नाम से बुलाते थे, धर्म के पुत्र के नाम से बुलाते थे। और तीमोथियुस को ये विषय लिखने का, ये जो उनका चिठाव लिखने का जो मकसद था, जो चिठाव लिखने का मकसद जो था तीमोथियुस को, अभी पौलुस बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका अंतिम दिन, सांसारिक अंतिम दिन आ चुका है। और इस समय अपने जो सेवकाई का जो भार है, सेवकाई का जो दायित्व है, वो दूसरों के ऊपर देना चाहते हैं। किसके ऊपर देना चाहते हैं? एक युवा के ऊपर देना चाहते हैं। और आज के जमाने में भी वैसा होना चाहिए, हमें रिटायर होना है और हमारे जो दायित्व है, मंडली का दायित्व है, सेवकाई का दायित्व है, या सुसमाचार का दायित्व है, धार्मिकता का दायित्व है, पवित्रता का दायित्व है, ये सारा दायित्व जवानों के कंधों में जाना चाहिए। तो इसीलिए पौलुस तीतस या तीमोथी ऐसे कुछ युवा नेता को वो चुन कर रखे थे और उनको सेवकाई का दायित्व देना चाहते थे, और सेवकाई का दायित्व देना चाहते थे। और इसीलिए तीमोथियुस को जब पहला चिठाव लिखा तो उसने लिखा था कि कैसे वो विश्वास में बढ़ेगा, और उसके ऊपर जो दायित्व दिया गया है वो अपने दायित्व को वो कैसे निभाएगा, और अपने दायित्व के साथ वो ईमानदारीता वो कैसे करेगा, उसके बारे में पहला चिठाव में लिखा गया है। और दूसरा चिठाव में अगर हम देखें, जो 3 अध्याय से लिखा गया है, अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। दूसरा चिठाव में अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, और तुम्हारे ऊपर इस अंतिम दिनों में तुम्हारे कांधों पर जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अंतिम दिनों में लोगों का व्यवहार कैसा होगा, अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर के वचन के लिए कैसा व्यवहार करेंगे, अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए कैसा व्यवहार करेंगे। ये विषय 3 अध्याय में हम देखते हैं, 3 अध्याय में हम देखते हैं। और आज का ये 6 अध्याय का 3रा पद से अगर हम देखें, वहां पर लिखा गया है, ऐसा समय आएगा लोग वचन की ओर अपना ध्यान नहीं देंगे,
लोग परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान नहीं देंगे, परंतु वो झूठी बातों या कल्पना किए हुए बातों की ओर अपना मन झुकाएंगे, वहां पर अपना ध्यान देंगे। ये अंतिम दिनों की बातों के बारे में पौलुस तीमुथियुस को और हम सबको ये चेताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ऐसा दिन आएगा, तुम बहुत सारे शिक्षा दोगे लेकिन लोग तुम्हारा शिक्षा को नहीं सुनेंगे, लोग तुम्हारा शिक्षा को नहीं सुनेंगे। तीसरा वचन में यह विषय लिखा गया है, लोग मन में कल्पना करेंगे, अपने मन में कुछ कुछ बातें बनाएंगे जो कि बाइबल में नहीं है, वो सारा विषय को सुनने के लिए लोग इंटरेस्ट होंगे लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए इंटरेस्ट नहीं होंगे। और चौथा पद में भी यह विषय लिखा गया है, जो सच वचन है, सत्य की वचन को भी लोग उस दिन इनकार कर देंगे, सत्य के वचन की ओर भी लोग नहीं आएंगे, ऐसा विषय कहा गया है। लेकिन पांचवा वचन में, पांचवा पद कोई पढ़ दीजिए, किंतु तुम्हें, परंतु तुम्हें, ये परंतु, ये किंतु विषय ये दर्शाता है, ये विषय दर्शाता है संसार जो होना है होने दीजिए। सांसारिक लोग बात सुने या ना सुने, परंतु तुम्हें अपने काम करना है, तुम्हारा दायित्व की ओर तुम्हें ईमानदारीता रखना है। संसार जो भी हो, संसार तुम्हारा वचन सुने या ना सुने, संसार परमेश्वर की मार्ग में आए या ना आए, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं होना है, तुम्हें उनके विपरीत काम करना है। तुम्हारे कांधों पर जो दायित्व दिया गया है, तुम्हारे कांधों पर जो कर्तव्य दिया जा रहा है, उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। और पांचवा वचन में, परंतु समस्त विषय रे सचेतन हुओ, हर एक बातों में सचेत रहो, हर एक बातों में। एक सेवक के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए, क्रिश्चियन के लिए यह बहुत बड़ा अहम बातें है, अहम विषय है कि हर एक विषय में मैं सचेत रहूंगा, हर एक विषय में मुझे सावधानी बरतनी होगी। अगर सावधानी में नहीं चलूंगा तो मैं जरूर पतन हो जाऊंगा, जरूर मैं गिर जाऊंगा और जरूर शैतान को मौका मिलेगा। इसलिए हर एक बातों में, तुम्हारे बातचीत करने के तरीका में तुम सचेत रहो, वचन सुनने में तुम सचेत रहो, लोगों के साथ बातचीत करने के समय में या परमेश्वर के भवन के में आने के समय में या नए विश्वासियों के साथ, पुराने विश्वासियों के साथ, प्राचीनों के साथ बात करने के समय में या सुसमाचार प्रचार करने के समय में या प्रार्थना करने के समय में या उपवास करने के समय में या और कोई पुण्य का काम करने के समय में तुम सचेत रहो। यह एक मसीह विश्वासी का कर्तव्य है कि सचेत, लापरवाह से कोई काम नहीं होता है। अगर सचेत ना होकर कोई लापरवाह से कोई काम करेगा तो शैतान को मौका मिलेगा और शैतान जरूर उस काम को बिगाड़ डालेगा, शैतान करने नहीं देगा। इसलिए हर एक बातों में, हर एक विषय में तुम सचेत रहो। ये पौलुस का अंतिम दिन का ये पहला शिक्षा है, ये पहला शिक्षा है। दुनिया जैसे भी हो, क्योंकि तुम 10 लोगों को अगर प्रचार करोगे तो उसमें एक जन भी नहीं सुनेगा, तुम 100 लोग को प्रचार करोगे तो उसमें से एक जन ही तुम्हारा वचन की ओर आएगा, या एक जन सुनेगा या ना सुनेगा उसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन तुम्हें काम करते रहना है, तुम्हें काम करते रहना है। और अपनी काम, मुझे सफलता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना साल मैं प्रचार कर रहा हूं फिर भी मैं सफलता मुझे नहीं दिख रहा है, लोग परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये मानना नहीं है, ये उसको देखना नहीं है, सारे विफलताओं को देखना नहीं है, परंतु तुम्हें काम करते ही जाना है, तुम्हें काम करते ही जाना है। क्योंकि ये कभी कभी ये नेगेटिव थॉट्स हमें नीचे गिरा देता है, हमें पीछे ढकेल देता है, तो इसीलिए तुम्हें यह सब देखना नहीं है, तुम सचेत रहो। सचेत कौन नहीं रहता है? जो मूर्ख होते हैं वो सचेत नहीं रहते हैं, वो लापरवाह करते हर कामों में। मेरा किया जाता है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर के काम में ऐसा नहीं चलेगा। अपने स्वभाव में सचेत रहो, अपनी चाल चलन में सचेत रहो, अपनी बातचीत करने का तरीका में सचेत रहो, अपने आत्मिक जीवन में तुम सचेत रहो, अपनी प्रार्थना के जीवन में तुम सचेत रहो, अपने कर्तव्य में तुम सचेत रहो। ये सारा विषय सचेत रहने का विषय है, क्योंकि कोलोसी उसका 4:17 में भी यही विषय लिखा गया है, तुम सेवकाई में सचेत रहो,
तुम्हारा जो सेवका, ये तुम्हारी कांधों के ऊपर जो दायित्व दिया गया है, तुम उसे सावधानी तरीके से तुम्हें पूरा करना ही होगा। और दूसरा शिक्षा, वो 5वां पद में दूसरा शिक्षा क्या है? क्लेश को उठा। उड़िया बाइबल में लिखा गया है क्लेशो सह्य करो, लेकिन हिंदी बाइबल में लिखा गया है दुख उठा। दुख तो आएगा ही, कोई भी सेवका ऐसा नहीं है जहां पर खुशियां ही खुशियां हो, कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पर दुख नहीं है। अगर हम दुख को नहीं उठाएंगे, ना उठाकर अपने दुख को दूसरों के कांधों पर दे देंगे, तो हम सफलता को नहीं देख सकेंगे, ईमानदारीता नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए अपना दुख को उठाना ही पड़ेगा, अपना दुख को उठा। ये दूसरा उनके लिए, ये दूसरा सलाह है तीमोथियुस को, युवा तीमोथी को, आने वाले जनरेशन के लिए ये दूसरा सलाह है पौलुस का कि तू दुख उठा, दुख के मार्ग पर चल। बिना दुख के तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलेगा, बिना दुख के तुम खरा नहीं बन सकोगे, बिना दुख के तुम्हें सफलता नहीं दिखाई देगा। इसलिए तू दुख उठा। दुख क्यों उठाना है? फिलिपिया पुस्तक ये पढ़ेंगे हम, फिलिपिया का उसका 1 अध्याय 29वां वचन, फिलिपिया पुस्तक का 1 अध्याय 29 पदों। हाँ, हिंदी। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। मसीह के कारण हम पर अनुग्रह आया है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, मौज मजलिस करने के लिए, या समुद्र घूमने के लिए, या पार्क में घूमने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छा पाउडर स्नो क्रीम लगाने के लिए, इसीलिए हमारे पास अनुग्रह आया है? नहीं, मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि ना केवल उन पर विश्वास करो। सिर्फ विश्वास करने के लिए अनुग्रह आया ऐसा नहीं है, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ, दुख को निमंत्रण करो, दुख उठाओ, इसीलिए अनुग्रह हुआ है। मेरे प्रियो, अनुग्रह में परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें मिलना चाहिए, हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, ये हम चाहते हैं। अनुग्रह में सिर्फ खुशियां ही नहीं है, अनुग्रह में क्या है? दुख भी है। इसीलिए तुम्हें अनुग्रह दिया गया है। क्यों? अगर ये दुख वाला अनुग्रह हम नहीं लेंगे, नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे, तो क्या नहीं होगा? देखिए दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय 17 वचन, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय, हाँ फिर से, हाँ, ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए क्या उत्पन्न करता है? महिमा, अनंत काल का महिमा उत्पन्न करने वाला है। इसलिए कहा जाता है मसीह विश्वासियों को दुख उठा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि ये क्रूस उठाने का जो पल भर का क्लेश, हल्का सा क्लेश, वो अनंत महिमा उत्पन्न करेगा हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मेरे जीवन में दुख है, आज मेरे जीवन में तकलीफें हैं, आज मैं निंदा सह रहा हूं, आज लोग मुझे परिहास कर रहे हैं, आज लोग मुझे ग्रहण नहीं कर रहे। ठीक है, ये दुख है मेरे जीवन में, लेकिन ये दुख मेरे जीवन में, ये दुख की वजह से अगर मसीह विश्वास को मैं अगर त्याग नहीं करूंगा, तो ये पल भर का दुख मेरे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। इसलिए कहा जाता है दुख उठा। और तीसरा सलाह क्या दिया जा रहा है? वो 5वां वचन में, सुसमाचार प्रचार कर। ये तो सबका दायित्व है, ये सिर्फ प्रचारकों का दायित्व नहीं है, ये सिर्फ पास्टर लोगों का दायित्व नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा था, प्रभु यीशु मसीह का आदेश था हर एक विश्वासियों को, सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि सुसमाचार में क्या क्या है? प्रेम है, सुसमाचार में शांति है, सुसमाचार में दया है, और सुसमाचार में क्षमा भी है। सुसमाचार में ये 4 विषय है। इसलिए सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा जरूरी विषय है, सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार के द्वारा लोगों को मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है। सुसमाचार के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह का परिचय पाते हैं। सुसमाचार के द्वारा लोगों को प्रभु यीशु मसीह का परिचय मिलता है। सुसमाचार द्वारा ही आत्मा लाभ किया जाता है, ना कि लव मैरिज से। ऐसा नहीं होगा, कभी भी यह विषय ध्यान रखिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लव मैरिज कर देते हैं और बोलते हैं एक आत्मा लाभ किया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बाइबल में लव मैरिज करके
हम कभी भी आत्मा लाभ करने के लिए नहीं कहा गया है, या पैसा दे के आत्मा लाभ नहीं किया जाता है, या कोई चमत्कार काम करके आत्मा लाभ नहीं किया जाता है। जो लोग चमत्कार को देखकर प्रभु के पास आते हैं, फिर कोई दुख होने के तुरंत ही वो लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन जो आत्माएं सुसमाचार के द्वारा प्रभु के पास आया होगा, वो दुख आए, क्लेश आए, निंदा आए, अपमान आए, ताड़ना आए, कुछ भी आए, वो वापस नहीं जाएगा। इसलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए बार बार कहा गया है, बार बार। जैसे कि मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ने का जरूरत नहीं है, 10:29 में लिखा गया है, सुसमाचार के द्वारा अनंत जीवन मिलता है, सुसमाचार के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। और 1 कोरिन्थियों 9:23 में सुसमाचार के द्वारा आशीष का हिस्सा हम बनते हैं। इसलिए सुसमाचार को प्रचार करना हर एक मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है। ये कुछ थोड़े से लोगों का जो चुने हुए हैं, या थोड़े से लोगों का जो पास्टर कहलाते हैं, ये जो प्रचारक कहलाते हैं, जो संस्थाओं में, क्रिश्चियन संस्थाओं में काम करते हैं, उन्हीं का दायित्व नहीं है, ये सबका दायित्व है। ये मेरा भी दायित्व है, ये मेरा भी दायित्व है। इसलिए सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। कहां प्रचार करना? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 14 पद में लिखा गया है, जब हर एक जाति में, सारे जातियों में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तब युगांत का समय आएगा, तब ये युग विनाश होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए सुसमाचार प्रचार करना बहुत बहुत जरूरी है। जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना अपने चेलों को भेजा प्रभु यीशु मसीह के पास, हम जिसका इंतजार में थे अब वही है या और दूसरा का किसी का इंतजार करें, तब प्रभु यीशु मसीह का जवाब था, तुम जाओ और उनको कहो, अंधा को आंख दिया जा रहा है, बहरों को कान दिया जा रहा है, गूंगों को बोली दिया जा रहा है, और कंगालों के ऊपर क्या किया जा रहा है? सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:5 में यह विषय लिखा गया है। इसलिए सुसमाचार प्रचार करना सबका कर्तव्य है। और चौथा सलाह क्या था तीमुथियुस के लिए, युवा के लिए? अपनी सेवा को पूरी कर, अपनी सेवा को पूरी कर, क्योंकि सेवा तो करना ही चाहिए। हम सब सेवक हैं, हम विश्वासी हैं और साथ ही साथ हम सब सेवक हैं, और सेवा का काम पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सेवा का काम पूरा करना हमारा कर्तव्य है और बड़े जोश के साथ सेवा करना है, क्योंकि जो आलस्य से परमेश्वर का सेवा करता है वो श्रापित है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 48:10 वचन में लिखा गया है, जो आलस्य से अपनी परमेश्वर की सेवा करता है वो श्रापित है। इसलिए सेवा करना तो बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ता हम लोगों ने ये विषय में डिस्कशन किए थे कि सेवा क्या होता है, परमेश्वर की दासों का सेवा करने से हमें कौन सा फल मिलता है, हमें कौन सा आशीष मिलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हम इस संसार के विषय के सेवक नहीं हैं, परंतु हम स्वर्ग के प्रजा हैं, हम परमेश्वर के राज्य के सेवक हैं। तो आज तक हम अपने पेट का सेवा करते आए हैं, आज तक हमारे परिवार की सेवा हम लोग करते आए हैं, आज तक हम लोगों ने अपना जरूरतों का सेवा पूरा करने के लिए सेवा करते आए हैं। कम से कम आज से शुरू करेंगे कि हम स्वर्ग का सेवा करेंगे, इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर की राज्य का सेवा करेंगे। प्रार्थना भी एक सेवा है, वचन प्रचार करना भी एक सेवा है, उपवास करना भी एक सेवा है, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना भी एक सेवा है, दूसरों को सुसमाचार सुनाना भी एक सेवा है। सेवा तो बहुत प्रकार के हैं, सेवा तो बहुत प्रकार के हैं। उसके बाद ये 4 सलाह देने के बाद पौलुस अपने बारे में कहते हैं 7वां वचन में। थोड़ा 7वां वचन का पहला लाइन को पढ़ दीजिए। मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिअछि, अच्छी कुश्ती में लड़ चुका हूं। क्या लड़ चुका हूं? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिअछि। ये विषय हमें ध्यान में रखना है। ये कुश्ती जो लड़ने का विषय है, ये सिर्फ पौलुस का दायित्व नहीं था, ये हर एक मसीह विश्वासियों का दायित्व है। अगर हम मसीह विश्वासी है, प्रत्येक विश्वासी एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध नहीं है तो हम विश्वासी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शत्रु तो बाहर भी है और बहुत सारे शत्रु
हमारे अंदर भी है। अंदर का शत्रु कौन है? हमारे एक शारीरिक अभिलाषा, हमारे बुरे आदत जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं, ये सारा विषय हमारे अंदरूनी शत्रु है। उनके साथ भी लड़ाई करना हमारा कर्तव्य है। और बाहर का शत्रु जो शैतान के चेले हैं, शैतान के अस्त्र शस्त्र है, इसे उनके साथ भी हमारा लड़ाई। इसलिए पौलुस एफिसियों का 6 अध्याय 12 से 14 तक अगर हम पढ़ेंगे, हमारे युद्ध किसके साथ नहीं है? हमारी लड़ाई संसार के हाकिमों के साथ नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई आसमान में रहने वाले उस दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध है। हमारी लड़ाई जो कि शैतान की चेले है, उनके साथ हमारी लड़ाई है। ये किसको कहा जाता है? एफिसी के विश्वासियों को, कोई पास्टर प्रचारकों को नहीं। इसका मतलब है ये जो कुश्ती है, जो लड़ाई है, ये सबका काम है, ये सबका काम है। इसलिए पहले तीमुथियुस को कहा गया, पहला तीमुथियुस 6:12 में कहा गया है कि तुम विश्वास से भरा हुआ उत्तम युद्ध में तुम अपने आप को झोंक दो। अच्छा कुश्ती तुम लड़ो, विश्वास का कुश्ती तुम लड़ो, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब है हमारा हर एक विषय में हमें कुश्ती लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा। उसके बाद अपने बारे में और क्या बोलते हैं? 7वां वचन का 2nd लाइन, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं आज तक दौड़ता आया हूं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा मुलाकात हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का परिचय मुझे मिला, उसी दिन से आज तक मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ये तो हिंदी में ऐसा लिखा है, उड़िया में तो और एक बढ़िया विषय लिखा है। कौन सा? मु निरूपित पथरे शेष पर्यंत दौड़ी अच्छी। ए निरूपित पथ जोटा हिंदी रे लिखा जाए नहीं, उड़िया में निरूपित पथ, उड़िया रे निरूपित पथ मतलब मुझे जो ट्रैक दिया गया है, मुझे जो दायित्व दिया गया है, मेरे लिए परमेश्वर ने जो मार्ग को चुना है, उसी मार्ग में मैं दौड़ रहा हूं। अभी तक दौड़ते दौड़ते मैं अलग ट्रैक चेंज नहीं किया, अलग मार्ग में गया नहीं, या पैसा के मार्ग में मैं गया नहीं, या मनोरंजन के मार्ग में मैं गया नहीं, या दौड़ने में मैं लापरवाह नहीं किया हूं, या मेरे स्वार्थ के लिए मैं दौड़ा नहीं। सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं आज तक दौड़ते आया हूं। मैं अभी तक दौड़ रहा हूं। कब तक? शेष पर्यंत लिखा है। शेष पर्यंत, उड़िया बाइबल में शेष पर्यंत लिखा है। ये आधा में मैं नहीं छोड़ा हूं, आधा में नहीं छोड़े, क्योंकि सबोपदेशक उसका 7 का 8 वचन, उपदेशक का पुस्तक 7 अध्याय 8 पद, सबोपदेशक उसका 7 का 8 में लिखा है, एक काम को शुरू करने से उसका अंत अच्छा है, उसको अंत करना अच्छा। इसलिए मैं अंत तक मैं दौड़ रहा हूं, आधा से मैं नहीं छोड़ा हूं, आधा से मैं नहीं छोड़ा हूं, या कोई प्रकार के किसी के साथ शत्रुता करके ट्रैक चेंज नहीं किया हूं, या अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है बोल के मैं पीछे नहीं हटा हूं। मैं दौड़ रहा हूं। उसके बाद उसने और एक विषय कहा था, जो कि आज का विषय है। हम 10 मिनट और उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या था वो? 7वां वचन, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यह सबसे बड़ा दायित्व है। मैं दौड़ा हूं, ठीक है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, ठीक है, मैं अपना सब कुछ कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय क्या है? मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। 1 कोरिन्थियों उसका 12 का 7 के अनुसार, 9 के अनुसार विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। और जो वरदान मुझे मिला है, उसको मैं रखवाली की हूं, उसको मैं किसी को बेचा नहीं हूं, उसको मैं खोया नहीं हूं। विश्वास की मैं रखवाली, क्योंकि विश्वास जो है सबसे बहुमूल्य विषय है। संसार में इंसान किसका रखवाली करता है? जो विषय बहुमूल्य है उसको रक्षा करता है। जो विषय इंपॉर्टेंट है इसको इंसान रक्षा करता है। जो विषय हमारे लिए आवश्यक है उसका रक्षा करता है। जैसे अपने प्राण की रक्षा करता है, जैसे अपने जीवन की रक्षा करता है, जैसे एक विश्वासी को अपनी आत्मा की रक्षा करना बहुत जरूरी है।
और बुद्धिमान लोग अपने समय को वो रखवाले करते हैं, समय की रक्षा करते हैं। और कुछ कुछ लोग जो भी हो जाए लेकिन हमारे अंदर कोई अनबन ना हो, इसलिए कोई कोई संपर्क को रखना चाहते हैं, रिश्तेदारी को रक्षा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ कोई कोई तो अपने धन, अपने मान सम्मान, सांसारिक मान सम्मान, इज्जत को कोई कोई रखवाले करता है। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? मैंने किसका रखवाले की है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। और ये कब कहते हैं? वो 7वां वचन में वो कहते हैं क्या है कि मैं अभी मौत के निकट हूं। मौत के निकट हूं। क्या कहां लिखा है वो? हाँ, 6 पद में। तो कोई थोड़ा पढ़ दीजिए 6 पद। अब मैं अर्घ के समान, अर्घ का मतलब क्या है? मैं अभी अर्घ के समान मैं उंडेला जा रहा हूं। आहुति परी मुंह ढोला जाऊ अच्छी। अर्घ के समान, अर्घ है नैवेद्य, तेल, दिया में जो तेल दिया जाता है परमेश्वर के सामने। पुराना नियम में जो दिया में जो दिया था उसमें तेल दिया जाता था, उसी तेल के समान मैं परमेश्वर के लिए उंडेला जा रहा हूं। अगर वो उंडेला जाऊंगा तो वो दिया जलता रहेगा। मतलब मेरा समय निकट आ चुका है। मैं अभी मौत के कगार पर हूं, मेरा समय निकट आ चुका है। और इस समय अभी तक मैं अपने विश्वास की रखवाली की है। कुछ भी हो जाए मैं अपने विश्वास की रखवाली किया हूं। मैंने विश्वास की रखवाली किया हूं। तो अपना विश्वास के बारे में हम सोचें। पौलुस के पास सब कुछ था, धन था, मान सम्मान, इज्जत था, ज्ञान था, बुद्धि था, और रोमन सिटीजनशिप भी था, और वो अच्छा फारूसी भी था, रीति रिवाज भी था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन वो कुछ विषय को वो रखवाली नहीं की है। परंतु अंतिम दिन में वो कहते हैं मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मैं कुछ भी नहीं किया हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो विश्वास है मेरा सबसे बड़ा धन है। ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बढ़ चुका है। ये विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर मुझे पहचानते हैं। ये विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर मुझ में प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा अनमोल विषय है, जो पवित्र आत्मा का वरदान है। इसलिए ये विश्वास की रखवाली मैंने, इसे पैसा के लिए किसी को बेचा नहीं हूं, या उसमें कीड़ा लगने के लिए नहीं दिया हूं। ये विश्वास में अंधविश्वास आ जाए ऐसा मैं कुछ भी काम नहीं किया हूं। मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। चेलों को भी यही विश्वास दिया गया था ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 25वां वचन। जब प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को चुप कराया, चेलों ने चिल्लाया क्या था? हे गुरु हमें मोलू, हम मरने पर है। ऐसा जब चिल्लाए चेलों ने, तो प्रभु यीशु मसीह ने उठे और वो आंधी तूफान को चुप करा दिए थे। उसके बाद चेलों को क्या बोले? पुणी से सेमान को कहिले तुम्भ मान करो विश्वास काहीं, तुम मान करो विश्वास काहीं, कहीं ताको एपटे सेपटे लुचेई रखुअछ। कौन तुम मान करो विश्वास को तुम्हें रक्षा मध्य करि पारु ना हो? तुमको जो विश्वास दिया जाई अछि से विश्वास एते बहुमूल्य जे ताकू जदि तुम्हें कहिबो, ता माध्यम रे तुम्हें कहिबो, पर्वत को जदि कहिबो समुद्र रे जाई पड़ बोली कहिले ताहा समुद्र रे जाई पड़िबो। से विश्वास एते गुरुत्वपूर्ण अटे जे जदि तुम्हें ताकू कहिबो, तुतकोली गछ को कहिबो से विश्वास द्वारा समुद्र रे उपड़े जाई पड़ बोली कहिले ताहा से पड़िबो। तुम्हारा विश्वास कहां है? उसे क्यों व्यवहार नहीं करते? उसका रखवाली क्यों नहीं करते हो? विश्वास को व्यवहार करो। मैंने किया हूं। पौलुस कहते हैं मैं अपने विश्वास का रखवाली किया हूं। विश्वास का रखवाली करना बहुत जरूरी। विश्वास को विश्वास रक्षा करना नितांत नितांत आवश्यकता रही अछि, क्योंकि विश्वास विश्वासी का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा अस्त्र है विश्वासी। विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास सबसे बड़ा अस्त्र है। विश्वास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। और विश्वास एक ऐसा ब्रिज है जो कि परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है। हम कौन है? परमेश्वर का। हम पृथ्वी में रहने वाले हैं और परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाले हैं। स्वर्ग उनका सिंहासन है। विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसलिए विश्वास एक ब्रिज जैसा है।
और विश्वास एक ऐसा नाव है जो इस किनारे को वो किनारे के साथ जोड़ेगा। वो विश्वास के सहारे ही हम पृथ्वी का किनारा को छोड़कर हम स्वर्ग के किनारे में जा पहुंच सकेंगे। बिना विश्वास के होगा? नहीं होगा। इसलिए विश्वास का रखवाले करना बहुत 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 जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में सबसे अनमोल, सबसे इंपॉर्टेंट और सब कुछ जो होता है वो विश्वासी होता है, विश्वासी होता है। इसलिए विश्वास का रखवाले करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कहते हैं मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा, एक एक विषय अगर बोलूंगा तो और 1 घंटा लग जाएगा, फिर भी बोलूंगा 1 घंटा, आप इंतजार कीजिए। विश्वास के द्वारा इंसान क्या बनता है? धार्मिक बनता है। अब्राहम परमेश्वर के सामने धार्मिक क्यों बना? उनका धन था बोल के। विश्वास के द्वारा इंसान परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराता है। तो इसलिए विश्वास का रक्षा करना बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा एक इंसान परमेश्वर का संतान बनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद, जितनों ने उनको विश्वास किया उन सारे लोगों को वो संतान का अधिकार दिया। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने हम धार्मिक बनते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। और प्रेरितों का काम उसका 26 का 17 पद के अनुसार विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के सामने पवित्र गिने जाते हैं। बिना विश्वास के कभी भी हम पवित्र नहीं बन सकेंगे। इसलिए विश्वास के द्वारा हम पवित्र बन सकेंगे। और पहला पत्रस उसका 1 का 5 के अनुसार विश्वास के द्वारा ही हम इस संसार में सुरक्षित रह सकेंगे। बिना विश्वास के परमेश्वर हमारा मदद नहीं करेंगे। बिना विश्वास के परमेश्वर हमें सुरक्षा नहीं देंगे। आज जो गवाही हमने सुना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, इसलिए परमेश्वर ने उस विश्वास के ऊपर देखकर परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। तो इसलिए विश्वास के द्वारा हम सुरक्षित होते हैं। पहला पत्रस उसका 1 का 5 के अनुसार, इब्रानी उसका 4 का 3 के पद के अनुसार विश्वास के द्वारा हम उस विश्राम में प्रवेश कर सकेंगे। परमेश्वर का जो विश्राम है, परमेश्वर का विश्राम का जो स्थान है, वहां पर हम कैसे प्रवेश कर सकेंगे? विश्वास के द्वारा ही। और मरकुस उसका 16 का 16, जे के विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो, और जे अविश्वास करे से दंडाज्ञा पाइबो। तो विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। विश्वास के द्वारा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 का 31 पद के अनुसार विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। और यूहन्ना 3 का 16 तो हम जानते हैं, विश्वास के द्वारा जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होकर, आप लोग जानते हैं। गलाती 3 का 13 के अनुसार विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलता है। इसीलिए वो विश्वास का रखवाले करना बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा हमारे पाप क्षमा होता है। प्रेरितों का काम उसका 10 का 43 के अनुसार विश्वास के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है। इसलिए उस विश्वास की रखवाली करना बहुत जरूरी होता है। और इब्रानी 11 का 6, विश्वास बिना तांकर संतोष पात्र हेबा असंभव अटे। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए विश्वास का रखवाली करना बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और विश्वास के द्वारा हमें भरोसा मिलता है। विश्वास के द्वारा हमें आनंद मिलता है। विश्वास के द्वारा हमें शांति मिलता है। विश्वास के द्वारा हमें प्रचार करने के लिए साहस मिलता है। विश्वास के द्वारा हमें प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का फल मिलता है, विश्वास के द्वारा। इसलिए अपना अपना विश्वास का रखवाली करना बहुत जरूरी है। इसलिए यह कहते हैं कि मैं विश्वास की रखवाली कर चुके हैं। कौन कहता है? पौलुस कहते हैं मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और तुम्हारा विश्वास का क्या हाल है? तुम्हारा विश्वास कहीं बेच तो नहीं दिए हो? तुम्हारा विश्वास कहीं बांट तो नहीं दिए हो? कहीं प्रार्थना पानी में, प्रार्थना तेल में, प्रार्थना रुमाल में, प्रार्थना रिबन में, प्रार्थना ओढ़नी में या प्रार्थना विषय में तुम लोग विश्वास को बांट तो नहीं दिए हो? तुम्हारा विश्वास कहां है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास है या और सांसारिक बातों में तुम्हारा विश्वास है? मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर ही है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला था। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तुम्हारा विश्वास का हाल क्या है? जब चेलों ने यह विषय समझा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर लूका रचित सुसमाचार उसका 17 का 5 में बोले, प्रभु आम मान विश्वास बढ़ाई दियंतु,
हमारा विश्वास को बढ़ा दो, ये निवेदन करने लगे, क्योंकि उस विश्वास का रखवाली करना बहुत 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 जरूरी है। अगर हमारा विश्वास आज सही सलामत नहीं है तो हम परमेश्वर की भी नहीं है। इसलिए मैं तो मरने पर हूं। पौलुस कहते हैं मेरा अंतिम दिन आ चुका है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर चुके हैं। अपना अपना विश्वास के बारे में सोचो। ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये सोचने वाले विषय है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहां पर है? हम लोग विश्वास की रखवाली कर चुके हैं या विश्वास की विषय में हम लोग लापरवाह करते हैं? पौलुस कहते हैं मैंने विश्वास की रखवाली की है। और आपके विश्वास कैसा है? इसमें परमेश्वर संतुष्ट है या नहीं है? विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकते हैं या नहीं है, उसके बारे में सोचना है मेरे प्रियो। विश्वास की रखवाली कैसे करना है, इसको तो अगर बढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल दूंगा। उस विश्वास में परमेश्वर का वचन लगाना है, उस विश्वास में प्रार्थना लगाना है, उस विश्वास में परमेश्वर के प्रेम को जोड़ना है, उस विश्वास में मंडली का सहभागिता रखना है, तब जाके हमारा विश्वास का रखवाली होगा। नहीं तो विश्वास खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, हमारा विश्वास को जांचेंगे, हमारा विश्वास को देखेंगे, और ये लोग सिर्फ क्रिश्चियन है लेकिन विश्वासी नहीं है, ये बात ना सुने। इसलिए पौलुस ने कहा मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यह कहता है हमें भी अपना अपना विश्वास का रखवाली करना है, तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबे आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये वाक्य द्वारा महिमान्वित गौरवान्वित हुंतु। आसु आमने प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुमरी धन्यवाद करूअछु, तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। प्रभु तुम्हें आम को मूल धन स्वरूपे, गुरुत्वपूर्ण धन स्वरूपे, बहुमूल्य धन स्वरूपे प्रभु विश्वास प्रदान करियछ। सेथिपाई आज तुम दृष्टि आम मैंने विश्वासी अटू, किंतु आम मानकर विश्वास को आम मैंने बेले बेले अवहेला करिथाउ। आम मानकर विश्वास को आम मैंने परीक्षा करि न थाउ, आम मानकर विश्वास को आम मैंने समीक्षा करि न थाउ, आम मानकर विश्वास को आम मैंने विभाजन करि देई थाउ पिता। प्रभु तुम्हें आम को क्षमा करो। आज विश्वास विषय रे तुम्हें आम को शिक्षा देइछ। धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, गौरव हो। प्रभु आम मैंने से उत्तम युद्ध रे प्राणपण करूअछु एवं निरूपित पथरे आम मैंने दौड़ुअछु, किंतु अपना विश्वास को परीक्षा करू न थाउ। प्रभु तुम्हें दया करो, अनुग्रह करो, जेपरि से विश्वास को आमने प्रभु ग्रहण करू, आ विश्वास को परीक्षा करू, आ विश्वास को रक्षा करि पारू, सेति पाई तुम्हें दया कर पिता। जेते जण माने वाक्य सुनियछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक को तुम्हें दया कर पिता। हे पिता परमेश्वर, आम प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो प्रभु। उपासना पर आमने जे जा गृह को फेरी जावा, तुम्हें आम सहवर्ती हो। पवित्रतारे पुणी धार्मिकतारे स्थिर रहिबा पई तुम्हें आम को साहाय्य कर। महिमा गौरव संभ्रम तुमको देई क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलो, आमेन। पिता परमेश्वरंकर अतुलनीय पर्याप्त गभीर असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरंकर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिरोपकार करंतु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।